दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि जब कोई छोटा बच्चा रोता है, जहाँ छोटा बच्चा ठीक ढंग से खाना नहीं खाता, जहाँ जब छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं, जहाँ उनकी रोज की दिनचर्या में कोई रुकावट आ जाए, तो उस बच्चे की नज़र उतारी जाती है। क्योंकि बच्चे के घर वालों को लगता है कि बच्चा ठीक से खा पी नहीं रहा और ठीक से सो भी नहीं रहा, जरूर इसको किसी की नज़र लग गई है, जिसके कारण वो छोटे बच्चे की नज़र उतारते हैं। दोस्तों, नजर उतारने के सभी के अलग अलग तरीके हैं, मगर जो सबसे आम तरीका है जिसमें ज्यादातर नींबू, नमक या मिर्ची इस्तेमाल की जाती है, नजर उतारने वाला व्यक्ति इनमें से कोई एक चीज को हाथ में पकड़ता है और फिर अपने हाथ को बच्चे के इर्द गिर्द घुमाता है, जहां फिर बच्चे के सर से उसके पैर तक हाथ को मूव करते हैं, फिर पैरों से सिर तक हाथ को लेकर जाते हैं जिस हाथ में नींबू, मिर्ची या नमक पकड़ा हुआ था, और इसके बाद में हाथ में पकड़ा हुआ नींबू या मिर्ची आग में फेंक दिया जाता है और माना जाता है ऐसा करने से बच्चा बुरी नज़र से बच जाता है। मगर दोस्तों, ऐसा करने के पीछे सचमुच लॉजिक है। कभी कभी ये लॉजिक उनको भी नहीं पता चलता जो नज़र उतार रहा होता है। दोस्तों, इसके पीछे ये लॉजिक है कि जो नमक है वो इजीली अवेलेबल एंटीबायोटिक है, और जो नींबू और मिर्ची है उसमें कुदरती तौर पर कीट पतंगों को, मच्छर मक्खियों को दूर रखने की क्षमता होती है। कभी कभी जब बच्चा रो रहा होता है, जब ठीक से सो नहीं पाता क्योंकि मक्खियां, मच्छर, कीट पतंगे उसे तंग कर रहे होते हैं, और जब नींबू या मिर्ची से नजर उतार कर उसे आग में फेंका जाता है, तो उस आग से निकला हुआ धुआं मच्छर, मक्खियों, कीट पतंगों को दूर रखता है। दोस्तों, पुराने जमाने में तो कूलर, पंखे वगैरह भी नहीं थे कि जिसकी हवा से बच्चों से कीट पतंगों, मच्छर मक्खियों को दूर रखा जा सके, तो अक्सर बच्चे रोते हुए पाए जाते थे क्योंकि उनको ये मच्छर मक्खियां काट रहे होते थे। तो जब इस ढंग से बच्चों की पुराने जमाने में नजर उतारी जाती थी और बच्चा रोते रोते चुप हो जाता था और अपना खाना पीना टाइम पर खाना शुरू कर देता था, तो घर वाले कहते थे अब इस बच्चे से बुरी नजर हट गई है, और नजर उतारने के कारण बच्चे की मां को भी तसल्ली हो जाती थी कि हां, अब बच्चे को कुछ नहीं होगा। दोस्तों, इसी तरह से नई खुली हुई दुकान के आगे भी प्रवेश द्वार पर या एंट्रेंस पर नींबू, मिर्ची टंगे हुए दिखते हैं, और ऐसा माना जाता है ऐसा करना दुकान के लिए शुभ होता है। इसके पीछे भी यही लॉजिक है कि नींबू और मिर्ची नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट होते हैं, जिससे नई खुली दुकान में कीट पतंगे, मक्खियां, मच्छर दाखिल नहीं हो पाते। दोस्तों, आइए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि कुछ जगह पर लोग नदियों में या फिर मंदिर के पास जो तालाब होता है उसमें सिक्के फेंकते हैं। जैसे गंगा नदी में भी लोग सिक्के फेंकते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है? दोस्तों, ये कुछ लोग अंधविश्वास मानते होंगे, मगर इसके पीछे लॉजिक है। पुराने समय में जो सिक्के थे वो कॉपर के बने हुए होते थे, और इन सिक्कों को बिले भी कहते थे। जब पुराने समय के लोग नदियों में कॉपर से बने हुए सिक्के फेंकते थे और फिर उस नदी का पानी पीते थे, तो उन सिक्कों का कॉपर पानी के साथ कुछ हद तक मिल जाता था, और पानी पीते टाइम पर वो भी हमारे शरीर में जाता था, और कॉपर की एक सही मात्रा हमारे शरीर के लिए अच्छी मानी जाती है, जैसे आयरन हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, कॉपर जो है वो आम खाने वाली चीजों में बहुत कम या रेयर ही मिलता है, तो इस तरह से जो हमारे शरीर को कॉपर की जरूरत होती थी वो पूरी हो जाती थी। और दोस्तों, जो दूसरा रीजन है कि जो नदियां होती थी उसमें गंदगी भी होती थी, तो जो व्यक्ति उस नदी से पानी पीता था या उसमें नहाता था, उस गंदगी का प्रभाव उस व्यक्ति के शरीर पर भी पड़ता था। मगर जो कॉपर का सिक्का होता है वो नदी की गंदगी को कुछ हद तक अपनी तरफ खींच लेता है, और नदी का पानी कुछ हद तक साफ हो जाता है, क्योंकि ये कॉपर की क्वालिटी है, जिससे पानी साफ होने के कारण लोग कई तरह की बीमारियों से बच जाते थे जो उस पानी में नहाते थे या उस नदी का पानी पीते थे, और उन्हें त्वचा संबंधी बीमारियों का भी खतरा कम हो जाता था। इसीलिए दोस्तों, जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन है उनके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक आधार या लॉजिक जरूर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली बार नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।